राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि फिर हम बिटकॉइन में लाइव बने हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ से मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा स्लाइटली बुलिश दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट पे ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट 1,13,200 के आसपास। फिर वहाँ से कुछ रिवर्सल बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ हम ड्रॉ डाउन की तरफ देखेंगे। फिलहाल अभी बुलिश दिख रहा है। अभी देखते हैं मार्केट कितनी तेजी से मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट है। ठीक है, अभी देख लेते हैं मार्केट कहाँ जाता है। कंटिन्यू देखते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं कि मार्केट सेम पोजीशन से सेम स्पेस से कहाँ जाता है। ऑलरेडी हमने सपोर्ट बनाया था, सेम थिंग। फर्स्ट थिंग ये हमारी थी कि थिंकिंग थी कि ये हायर को क्रॉस नहीं कर रहा। अब देखते हैं ये अपने हायर के पास जाके क्या रिएक्शन करता है, कैसे ट्रीट करता है, कैसे प्राइस एक्शन बनाता है, क्रिएट करता है। देन हम उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ से देखेंगे कि हमें वेट करना है, होल्ड करना है, या कंटिन्यू मार्केट से वापस अपने टारगेट पे जाके वहाँ से फिर क्विट करना है। ठीक है, अभी फिलहाल जो हमारी एंट्री थी वो इसी जोन से एंट्री थी, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल था, फिर ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, और ये एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है कि अच्छे प्लेस पे था। ये जो प्लेस है ना 1,12,877 का, ये अच्छा बाइंग जोन था। ऑलरेडी मैंने यहाँ बाइंग लगाई हुई है और लग भी रहा था कि यहाँ से बाइंग हैपनिंग होगी। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। देख सकते हैं कि अभी देख लेते हैं मार्केट कहाँ तक ऊपर जाता है, उसके बाद जो भी होगा वो हम अपडेट करेंगे। और फिलहाल अभी मार्केट जो लग रहा है वो बाइंग के लिए यहाँ से दिखा रहा है, बट ऊपर क्या है, ऊपर स्पेस नहीं होने की वजह से मार्केट बार बार ऊपर से सेलिंग क्रिएट कर रहा है, बार बार सेलिंग क्रिएट कर रहा है। ये जो लेवल है ना, ये एक मैं लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि क्या मार्केट डिफाइन करना चाह रहा है। ये देखिए, ये जो जोन है ना, ये वाला, ये थोड़ा, इसको मैं रेड में करता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा है, ज़्यादा बहुत बड़ा लेवल नहीं, पर ये क्रूशियल लेवल नहीं कह सकते, पर देखते हैं। अगर इसके मार्केट ऊपर गया तो स्टेबल होकर कंटिन्यू ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर इसी जोन में आज ट्रेवल करेगा। अभी फिलहाल देखते हैं कि 13,200 का था हमारा, 13,200 पे जाता है या नहीं जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अभी फिलहाल मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, बने रहिए, मैं आया। जैसा कि मैंने बताया कि 1,13,200 का जो लेवल है वहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि क्या कैंडल का रिएक्शन है, कैसा चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है, देन डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। फिलहाल उस लेवल के पास से रिजेक्शन लेके आया। ठीक है, अपना टारगेट अचीव हुआ
कि ये जो लेवल था, देखिए अभी कितने से आया है, 1,13,198.8, मतलब नियर अबाउट ₹2 का है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग जो इसकी स्लाइटली नीचे आई, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी फर्स्ट थिंग, उसके फिर नीचे से सेलिंग आ गई, तो ठीक है, अपना लेवल मिला, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, ठीक है। और जो बने हुए हैं वो बन सकते हैं, दोबारा जाएगा मार्केट वहाँ से ऊपर, लेकिन सेलिंग है, क्योंकि ये जो वीक बता रही है, ये वीक जो है, इसी में वीक, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं क्लोजिंग को इंपॉर्टेंट देता हूँ। मार्केट कहाँ ट्रेवल करके आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वो डजेंट मैटर, ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ से बाई किया हुआ कितने की, 1,13,000 से, उनको $200 का करीबन दिखाया मूवमेंट, ठीक है, इतना आपको मिला, कैच किया, ठीक है, लेट्स गो। अभी अभी देख लेते हैं फिलहाल कि इसके बाद क्या करता है। अगर नेक्स्ट ये अभी नीचे आ रहा है और ये अपने लेवल को क्रॉस करके ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, नया लो क्रिएट करता है, तो मार्केट बेरिश मोमेंटम में हो जाएगा, बेरिश मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि बार बार ऊपर से सेलिंग आ रही है, देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट सेलिंग है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया कंटिन्यू, फिर वहाँ गई, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आ गई, और डेली बेस पे देखा जाए तो ये 5 मिनट में 2-3 बार मार्केट ऊपर गया, पर वहाँ से सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जब तक मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करता है तब तक नहीं है, देख लेते हैं। अगर क्लोजिंग करके फिर यहाँ पे कुछ पुल बैक का सिग्नल बनता है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है, तो हम नेक्स्ट सोचेंगे कि ये 13,500 तक जाएगा, मतलब यहाँ से फिर $300 ऊपर, ठीक है। और देखिए अभी ये बन रहा है, जा रहा है, आई थिंक क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि स्लाइटली ये मुझे देखने को मिल रहा है कि 5 मिनट में, ठीक है, ट्रेड लाइन तो नहीं फॉलो कर रहा है, एक नया चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वो आप देखिए कि आपने एज्यूम किया था कि नहीं। यहाँ से एक देखिए तो स्लाइटली डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डब्लू पैटर्न बन रहा है। और एक सिनेरियो और मुझे लगा कि जो स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रहा है क्योंकि थोड़ा उसी डब्लू का जो डबल बॉटम होता है वो सेम बॉटम बनाया हुआ है, ठीक है, सेम बॉटम बनाया हुआ है, कि मतलब अगर कोई यहाँ एंट्री लेता है तो उसका एसएल कहाँ होता है, एसएल हो जाएगा 1,12,877 का, और एंट्री जो है वो 900 और यहाँ पे है, और टारगेट जो हो जाएगा वो उसका टारगेट हो जाएगा 1,13,500 का, ठीक है। अभी ऊपर मार्केट जा रहा है, ठीक है, स्पाइक मारा गया। अब क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे परफेक्टली क्लोजिंग दिखा रहा है, उसके बेस पे हम दोबारा ट्रेड लेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। फिलहाल अभी जो दिखा रहा है मोमेंटम, वो यहाँ तक दिखा रहा है। अब क्लोजिंग, जैसा मैं बोलता हूँ, मुझे क्लोजिंग बहुत, मैं क्लोजिंग पे ही ट्रेड करता हूँ। मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मैं एनालाइज करता हूँ, मैं क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखता हूँ किस प्राइस पे, क्योंकि देखिए मेरा फिर उसी प्राइस जोन पे आ रहा है। अगर ये ऊपर जाके फिर एक स्लाइटली थोड़ा निगेटिव बनाता है या पुल बैक का सिनेरियो मारता है, तो यहाँ से बाइंग हैपनिंग क्यों है, अभी रेजिस्टेंस कर रहा है, बाइंग क्यों हो जाएगी, बाइंग इसलिए हो जाएगी कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 200 का, ये स्टार्ट हो रहा है 210 220 का, मतलब अगर इसके ऊपर जब क्लोजिंग करता है तो फिर 210 220 230, ये ऑलरेडी एक बाइंग प्राइस है, राइट, बाइंग प्राइस है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ। बाकी ये जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, कंफर्मेशन नहीं आएगी। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अभी देखते रहिए, और फिर मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, वहाँ से आपको क्लास दूंगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का प्रयास करूँगा, और आपको भी चीज़ें समझ में आए, मुझे भी चीज़ें समझ में आए, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर वर्क कर रही हैं तो वर्क कैसे कर रही हैं, किस प्राइस जोन पे कर रही हैं, कहाँ से हमारी एंट्री है, कहाँ पे टारगेट है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं ब्रीफ करूँगा डिटेल्स में। और हिट माई चैनल, लाइक में, सब्सक्राइब में, कमेंट में। आपका कोई इशू भी है, कुछ पर्सनल है कि सर ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, मैं रिवर्सल नहीं देखता हूँ, मैं सपोर्ट रजिस्टर नहीं, वॉल्यूम देख के करता हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं ब्रीफ करता हूँ, वो भी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। बाकी देखिए यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें मिला, जैसा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि यहाँ से एक इनसाइड कैंडल इसका ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे लग रहा है कि अब जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, क्रिएट हो रही है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया डब्लू पैटर्न का, एक पुल बैक देके फिर ये अच्छा खासा ऊपर बाइंग के लिए हो सकती है। अब ये 1,13,500 ही नहीं, उसके ऊपर भी जा सकता है अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग करेगा और ब्रेकआउट देगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर ये अभी जा चुका है। और क्लोजिंग डिपेंड करती है, क्लोजिंग डिफाइन करती है कि क्लोजिंग क्या होना चाहिए इसका। फिलहाल जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, 1,13,333 का ये जो लेवल है, जिसने हाई किया है, जो ये करंट लेवल पे डे का आज हाई था, उसको अगर नहीं क्रॉस करता है तब तक ये
अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी कि मार्केट कंटिन्यू जाए, क्योंकि एक बार सेलिंग आई थी, दोबारा वहाँ से सेलर एक्टिव होंगे करने के लिए। लेकिन जैसे कि कैंडल ये बनी हुई है, यहाँ से फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, एक रेड कैंडल थी, लो नहीं तोड़ा, लो के आसपास रिस्पेक्ट किया, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट, फिर एक कैंडल, दो कैंडल, फिर ये दोनों कैंडल देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसी कैंडल की मैं बात कर रहा था। ये जो 5 मिनट की कैंडल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्या दिखा रही है कि आपके तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में कोई वीक नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी है बहुत ही स्लाइटली वीक है। ये पुल बैक का सिनेरियो बता रहा है, एक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर ये कंटिन्यू इस रेट के नीचे नहीं गया, यहीं से पुल बैक का सिनेरियो मारता है, तो आई थिंक यहीं से मार्केट 1,13,500 के आसपास टच करेगा। अभी देख लेते हैं, 5 मिनट और बढ़ जाते हैं। देखिए रेड लाइन के नीचे नहीं गया, अगर पुल बैक देके ऊपर गया तो मैंने क्या बोला, 1,13,500 का टारगेट ये अभी टच करने वाला है 5 मिनट में, अगर इसके इस रेड लाइन के नीचे नहीं जाता है। ठीक है, ये रेड लाइन क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। ये रेड लाइन है 1,13,225, और अभी 225 है, और अभी चल रहा है 1,13,272, मतलब 72, मतलब अभी यहाँ से 50 पॉइंट की रैली है। अभी देख लेते हैं, पुल बैक का सिनेरियो बन रहा है, देखने को लग रहा है कि एक रेड कैंडल नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, हाई क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली जाएगा। वेट एंड वॉच क्या होता है। और ये 29 अक्टूबर की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 29 अक्टूबर 12:15 का ये यहाँ पे सिनेरियो था। अभी जो है करंट टाइम में क्या दिखा रहा है, 12:25, 29 अक्टूबर। अभी देख लेते हैं क्या होता है। मैंने अभी बोला कि मार्केट 1,13,500 पे जाना चाहिए, और देख लेते हैं कैसा कैसा ट्रीट करता है मार्केट है वो। और ये फॉरेक्स मार्केट है, अपने में यूज मार्केट है, मेरे एक के कहने पे कैंडल लाइन क्रिएट करेगा, लेकिन मैं प्राइस और चार्ट को देख के बताने के प्रयास कर रहा हूँ। और चार्ट प्राइस मेरे एक के वजह से नहीं क्रिएट होता है, राइट? वो वहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम होगा, और सारे लोग वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स वाई वो ऐसे चार्ट ऑफ फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जैसा कि हाई इसने क्रॉस किया है, हाई क्रॉस किया है, इस हाई को जब तक क्रॉस नहीं करेगा मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से सेलिंग आई हुई थी। हाई तो क्रॉस कर लिया, अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसके नीचे गया, इस रेट के नीचे गया, तो थोड़ा ज़्यादा वैरिस हो जाएगा। बाकी अगर नहीं गया है तो एक ऊपर की तरफ देगा, जो मैंने बोला 1,13,500 का। देखते हैं क्या होता है। हेलो, राधे राधे राधे। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ठीक है, उनको पता तो चले कि जब कोई आ रहा है तो उसका वैल्यूएशन क्या कर रहा है, ये उनको समझ में तो आए कि क्या प्राइस बार बार ट्रिगर हो रहा है।
जैसा कि देखिए, जैसा कि अब आप ये बोलेंगे सर कि आप ये परफेक्टली कैसे इस चीज़ को एज्यूम कर पा रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो बेरिश होगा, नहीं तो ऊपर निकलना चाहिए, ये आप कैसे एज्यूम कर पा रहे हैं? लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैं देख पा रहा हूँ ये कि नीचे जाएगा, भले ये कैंडल रेड वाली नहीं नीचे गई, लेकिन इससे ये एक चीज़ आइडेंटिफाई हो जा रही है, क्लियर हो रहा है कि जो सेलिंग है यहाँ पे, ये जो सेलिंग है, अब वो उस लेवल की सेलिंग नहीं रही। उस लेवल की सेलिंग मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो कैंडल की क्लोजिंग थी, अभी मार्केट ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है, ये जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो हायर लेवल पे हुई, इसके जोन के आसपास कोई वीक नहीं है। नेक्स्ट कैंडल जो रेड बनी हुई है उसमें कोई प्रेशर क्रिएट होता नहीं दिख रहा। प्रेशर क्रिएट होने का मतलब ये है कि एक वीक जो है ये नीचे पूरी आनी चाहिए था, और ये बॉडी जो है इस लाइन के एटलीस्ट नीचे क्रॉस करके कंप्लीट करना चाहिए था। अब मुझे क्या एज्यूम लग रहा है कि ये जो दो रेड कैंडल हैं, वो दो रेड कैंडल इसके आधे इस लेवल तक भी नहीं जा पाएंगी। 1,13,140, 1,13,140 या 20 के आसपास अगर यहाँ तक भी गई तो भी कोई डायसी की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक ह्यूज कैंडल है, और सेलिंग दो कैंडल अगर इसके हाफ तक आ रही हैं या 1/3 आ रही हैं, 1/3 आ रही हैं, मतलब एक तिहाई आ रही हैं, तो भी मतलब सेलिंग ऐसे नहीं होती है। सेलिंग आपको ऐसे होती है, देखिए कंटिन्यू गया, दो कैंडल चार के अंदर ग्रीन बना, सेलिंग एक बार में आपको नीचे कर देगी। ये देखिए ऊपर गया, इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया, नीचे रेट करना, 3 कैंडल में पूरा मार्केट इधर से उधर कर दिया, ठीक है। बाइंग स्लो एंड स्टडी हुई, लेकिन बाइंग यहाँ पे देखे कि बहुत स्ट्रांगली हुई है, और जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत स्लो चल रहा है। मतलब यहाँ से देख के जो लगा, जो मुझे मोमेंटम मिलना चाहिए था सेलिंग पे, और सेलिंग अपने टॉप पे चल रहा है। सेलिंग टॉप पे चलने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे कैंडल होता, यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट करता, तो मतलब समझ में आती कि इस प्राइस जोन पे बाइंग का एरिया है, तो सेलिंग की कैंडल कैसे क्रिएट हो सकती है, राइट। बट ये जो है यहाँ पे सेलिंग का एरिया है, सेलिंग जोन है, मतलब ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया, वहाँ से बार बार सेलिंग आई है, तो ये सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन पे जाने के बाद मार्केट में इतनी छोटी छोटी कैंडल बनाना, और उसमें भी बूस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है, मतलब ड्रेस, मतलब कंटिन्यू प्रेशर के साथ नीचे नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें जो है ये पॉजिटिव थोड़ा ट्रिगर करता है। और सेकंड थिंग मैं क्या अज्यूम कर पा रहा हूँ कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे एक होल्ड करके जब यहाँ से ये हायर क्रॉस करेगा तो फिर इसको नीचे करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब अभी देख लेते हैं क्या होगा, अब बने रहिएगा, ये प्राइस को देखिए, और 12:30 की कैंडल को देखिए कहाँ पे क्लोजिंग देता है। इसके बाद बंद करके मैं फिर लाइव आऊँगा, लाइव में आने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा कुछ इशू आ रहा है मेरे साथ इंटरनेट का, दैट्स वाई मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डालने के प्रयास कर रहा हूँ कि मैं क्लास तो दे पाऊँ प्रॉपर तरीके से, तो दैट्स वाई थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हिट माई चैनल। कोई कमेंट है, कोई आपका इशू है, कुछ है, कोई भी है, इवन इंडेक्स में ही नहीं, आप स्टॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा स्टॉक कितना बुलिश है कितना बेरिश है, वो भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। और सपोर्ट करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। राधे राधे, जय श्री राम।